हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही रीड। आज की क्लास में सामाजिक अध्ययन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो आपका पांचवा प्रश्न पत्र होता है, अर्थात जो पांचवा पेपर होता है वो रहता है आपका सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन के आपके 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम अधलघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम 2023 के पेपर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन आ ऋग्वेद, ऑप्शन बा सामवेद, ऑप्शन सा यजुर्वेद, ऑप्शन दा यथुर्वेद। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक तथा 10,600 मंत्र हैं तथा इसमें पाठ करने वाले को होत्र या हाता कहा जाता है। यजुर्वेद यदि देखेंगे तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला वेद है यजुर्वेद, और ऋग्वेद जो पहला वेद है और यहाँ पे जादू टोना से रिलेटेड अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत किसने चलाया था? ऑप्शन आ अशोक, ऑप्शन बा चंद्रगुप्त, ऑप्शन सा कनिष्क, ऑप्शन द समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, जो शक संवत था ये कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। तो 78वें ईस्वी में शक संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन आ आखेट, ऑप्शन बा कृषि, ऑप्शन सा व्यापार और ऑप्शन द शिल्प। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और पूरा का अर्थ होता है प्राचीन। अर्थात पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय जो था आखेट था। भोजन के लिए वो शिकार किया करता था। आखेट का यहाँ पे अर्थ होता है शिकार करना। जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था वो शिकार पर निर्भर था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? ऑप्शन आ पुरोहित आवास, ऑप्शन बा स्नानागार, ऑप्शन सा अन्नागार, ऑप्शन दा कोषागार। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो थी स्नानागार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बा उपग्रह, ऑप्शन सा ग्रह, ऑप्शन दा पुच्छल तारा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें याद रखिएगा ग्रह कहते हैं। ग्रह जो होते हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यदि बात की जाए उपग्रह की तो उपग्रह याद रखिएगा, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य चक्कर लगाने वाले ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं, और मंगल और बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाने वाले ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन आ कौटिल्य, ऑप्शन बा सिकंदर, ऑप्शन सा मेगास्थनीज, ऑप्शन दा अरस्तु। इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए का आविष्कार हुआ था? ऑप्शन आ पुरा पाषाण काल में, ऑप्शन बा मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सा नव पाषाण काल, ऑप्शन दा धातु काल। याद रखिएगा, जो पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग की खोज पूछे, यदि आग की खोज पूछे तो याद रखिएगा, आग की खोज आपकी पुरा पाषाण काल में हुई थी। किंतु आग का यदि आपसे प्रयोग पूछा जाए कि आग का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, तो आग का प्रयोग नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि आग की खोज आपकी पुरा पाषाण काल में हुई थी, किंतु आग का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन आ चीन, ऑप्शन बा मिस्र, ऑप्शन सा यूनान, ऑप्शन दा भारत। जो कुतुबनुमा था इसका आविष्कार चीन में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ऑप्शन आ अहमदाबाद, ऑप्शन बा लखनऊ, ऑप्शन सा कोलकाता, ऑप्शन दा इलाहाबाद। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो याद रखिएगा, भारतीय मानक समय इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दा। और भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन आ जापान, ऑप्शन बा अमेरिका, ऑप्शन सा ब्राजील, ऑप्शन दा कनाडा। नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अर्थात अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और इसी के साथ यदि इसकी स्थापना पूछे तो याद रखिएगा नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और यहीं पर यदि आपसे पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब हुई थी तो इसरो की स्थापना याद रखिएगा 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। नासा और इसरो आपको याद रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन आ अन्नामलई, ऑप्शन बा नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन सा सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन द नेपाल। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं, यदि आप मैप देखेंगे तो नीचे का भाग मैप का आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपका पूर्वी घाट होता है और इस तरफ आपका ये पश्चिमी घाट रहता है। तो यहाँ से ये पश्चिमी घाट इस प्रकार से आते हैं और पूर्वी घाट इस प्रकार से आकर यहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो मिलने वाला ये भाग होता है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ रहती हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलेंगी? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन आ अफ्रीका, ऑप्शन बा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सा यूरोप, ऑप्शन दा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट रिफ्ट घाटी याद रखिएगा ये अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन आ श्रावस्ती, ऑप्शन बा वाराणसी, ऑप्शन सा चंपा, ऑप्शन दा कौशाम्बी। कोसल महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ श्रावस्ती। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन आ केरल, ऑप्शन बा गुजरात, ऑप्शन सा गोवा, ऑप्शन दा तमिलनाडु। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब प्रतिरूप होता है? ग्लोब जो होता है वो किसका प्रतिरूप होता है? ऑप्शन आ सूर्य, ऑप्शन बा चंद्रमा, ऑप्शन सा पृथ्वी, ऑप्शन दा महासागर। ग्लोब जो होता है ये पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब का अर्थ होता है जो मानचित्र आप देखते हैं, मानचित्र जो कि इस प्रकार से गोलाकार होता है, इसमें जो मानचित्र इस प्रकार से भारत या विश्व का बना होता है तो ये किसका प्रतिरूप रहता है? तो ये पृथ्वी का प्रतिरूप रहता है। इसी के साथ आपका जो 2023 के पेपर में आपके 15 प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2022 का पेपर। 2022 के पेपर में पूछा गया पहला प्रश्न था, सबसे प्राचीन वेद है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बा यजुर्वेद, ऑप्शन सा सामवेद, ऑप्शन दा अथर्ववेद। यही प्रश्न यदि आप देखेंगे 2023 में यही सेम प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर भी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं अर्थात पीवाईक्यू जो हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके 70% जो प्रश्न रहते हैं इसी पेपरों से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? ऑप्शन है जैन साहित्य का, ऑप्शन बा बौद्ध साहित्य का, ऑप्शन सा वैदिक साहित्य का, ऑप्शन दा इन सभी का। त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? ऑप्शन आ बकरी, ऑप्शन बा घोड़ा, ऑप्शन सा कुत्ता, ऑप्शन दा गाय। याद रखिएगा आदिमानव का मुख्य सहयोगी जो जानवर था वो था कुत्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? ये प्रश्न देखिए आपका 2023 में पूछा गया था। यहाँ पे है पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन आ आखेट, ऑप्शन बा कृषि, ऑप्शन सा व्यापार, ऑप्शन द शिल्प। पुरापाषाण काल का मानव का जो व्यवसाय था वो था आखेट, अर्थात पुरापाषाण काल को जो मानव था वो शिकार पर निर्भर करता था। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन आ मिस्र, ऑप्शन बा भारत, ऑप्शन सा चीन और ऑप्शन द सऊदी अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा चीन। कन्फ्यूशियस चीन देश का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पिरामिड किस देश में है? ऑप्शन आ यूनान, ऑप्शन बा रोम, ऑप्शन सा मिस्र, ऑप्शन द सऊदी अरब। याद रखिएगा जो पिरामिड है ये मिस्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते ये वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आ कठोपनिषद, ऑप्शन बा मुंडोक उपनिषद, ऑप्शन सा उपनिषद, ऑप्शन द ऋग्वेद। सत्यमेव जयते याद रखिएगा ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन आ श्रावस्ती, ऑप्शन बा वाराणसी, ऑप्शन सा चंपा, ऑप्शन द कौशाम्बी। कोसल महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा श्रावस्ती थी और यही सेम प्रश्न आपका 2023 की परीक्षा में भी पूछा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप स्थित है? ऑप्शन आ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ब बिहार, ऑप्शन सा मध्य प्रदेश, ऑप्शन द महाराष्ट्र। जो सांची का स्तूप है ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? ऑप्शन आ क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बा उपग्रह, ऑप्शन सा ग्रह, ऑप्शन दा पुच्छल तारा। तो यही प्रश्न आपने अभी पढ़ा था कि 2023 की परीक्षा में ये प्रश्न आया था और 2022 में भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात प्रीवियस ईयर जो पेपर रहते हैं उनसे आपके मिल जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। बाकी क्षुद्र ग्रह और उपग्रह आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है, मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? ये जो मैपा है ये किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आ जर्मन, ऑप्शन बा अंग्रेजी, ऑप्शन सा लैटिन, ऑप्शन दा हिंदी। तो मैपा याद रखिएगा ये लैटिन भाषा का शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आपको यहाँ पे मानचित्र के बारे में आपको सभी जानकारी होनी चाहिए कि मानचित्र की परिभाषा क्या है, उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और ये जो मैपा है ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, 0 अक्षांश को कहते हैं? ऑप्शन आ भूमध्य रेखा, ऑप्शन बा कर्क रेखा, ऑप्शन सा मकर रेखा, ऑप्शन दा आर्कटिक रेखा। जो 0 होती है याद रखिएगा ये भूमध्य रेखा को 0 रेखा बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। यदि इसमें आप देखेंगे तो ये जो मध्य की रेखा रहती है ये 0 रहती है और इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। और इसके ऊपर से ये जो रेखा जाती है ये 23.5 अंश इसे बोला जाता है और ये आपकी कर्क रेखा रहती है। और नीचे दक्षिण साइड में ये आपकी 23.5 अंश की रेखा जाती है और इसे मकर रेखा बोलते हैं। और उत्तर में यदि जाएंगे तो यहाँ से एक और रेखा जाती है इस प्रकार से जो कि 66.5 अंश रहती है, इसे हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और नीचे साउथ में जाएंगे तो यहाँ से ये 66.5 अंश ये रेखा जाती है जिसे आर्कटिक रेखा बोला जाता है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं? ऑप्शन आ मकर रेखा, ऑप्शन बा आर्कटिक रेखा, ऑप्शन सा विषुवत रेखा, ऑप्शन दा कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ेंगी? तो आपको ज्ञात ही होगा कि जो 21 जून की सूर्य की किरणें होती हैं ये कर्क रेखा में सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 अंश उत्तर होता है, अर्थात यहाँ पे इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा जो होता है ये 23.5 अंश ये आपका दक्षिण में रहता है। और आर्कटिक रेखा आपका 66.5 अंश होता है और ये उत्तर साइड में। और विषुवत रेखा जो रहेगा इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ये आपका 0 होता है। नेक्स्ट है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन आ मार्शल, ऑप्शन बा पीगू, ऑप्शन सा जेके मेहता, ऑप्शन दा केन्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो जेके मेहता ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? ऑप्शन आ साहित्य, ऑप्शन बा स्मारक, ऑप्शन सा शिलालेख, ऑप्शन दा ये सभी। इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं वो ये सभी हैं, साहित्य, स्मारक और शिलालेख ये सभी इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। और इसी के साथ आपका 2023 का पेपर भी समाप्त होता है। 2023 और 2022 के पेपर ये दोनों आपके समाप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन आ हेनरी जॉनसन, ऑप्शन बा रेप्सन, ऑप्शन सा जोन्स, ऑप्शन दा प्रोफेसर घाटे का। याद रखिएगा इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, ये कथन प्रोफेसर घाटे का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। इसके बाद हम देखेंगे 2017 का पेपर। 2017 का पेपर का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के स्थान पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन आ वैशाली, ऑप्शन बा कौशाम्बी, ऑप्शन सा कुशीनगर, ऑप्शन दा राजगृह। महापरिनिर्वाण से मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो था कुशीनगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था पीपल वृक्ष के नीचे और रिजपालका नदी के किनारे। रिजपालका नदी के किनारे इनको यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का पहला पालतू पशु था?
ऑप्शन आ घोड़ा, ऑप्शन बा कुत्ता, ऑप्शन सा गाय, ऑप्शन दा बकरी। संसार का पहला पालतू जो पशु था अर्थात पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा जो पहला पालतू पशु बनाया गया था वो था कुत्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है पहिए का आविष्कार हुआ। आपने देखा था ये प्रश्न आपका 2023 के परीक्षा में पूछा गया था कि पहिए का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, धातु काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ। ऑप्शन है नील नदी की घाटी, ऑप्शन बा सिंधु नदी की घाटी, ऑप्शन सा यांग टीसी क्यांग नदी की घाटी, ऑप्शन दा दजला फरात नदी की घाटी में। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म दजला फरात नदी के घाटी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है पिरामिड किस देश में स्थित है। ये आपका 2022 में पूछा गया था। पिरामिड किस देश में स्थित है। ऑप्शन आ यूनान, ऑप्शन बा रोम, ऑप्शन सा मिस्र, ऑप्शन द सऊदी अरब। पिरामिड मिस्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन आ गौतम बुद्ध, ऑप्शन बा महावीर स्वामी, ऑप्शन सा ऋषभदेव, ऑप्शन दा पार्श्वनाथ। याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। और यहाँ पे यदि पूछा जाता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो यहाँ पे महावीर स्वामी थे। और यहीं पर पूछ लिया जाता कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव और 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन आ महाराष्ट्र, ऑप्शन बा पंजाब, ऑप्शन सा बिहार, ऑप्शन दा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अपना यूपी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के समझ चुनौती है। ऑप्शन आ गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन बा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सा सांप्रदायिकता, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय लोकतंत्र के समझ जो चुनौती है वो है इस समय सांप्रदायिकता का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है। ऑप्शन आ शुक्र, ऑप्शन बा बुध, ऑप्शन सा मंगल, ऑप्शन दा बृहस्पति। पृथ्वी के जो निकट ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और यहीं पे पूछ लिया जाता कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है तो सूर्य के निकट का ग्रह याद रखिएगा सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। और यहीं पे पूछा जाता कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो लाल ग्रह याद रखिएगा मंगल ग्रह को कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। ऑप्शन आ उत्तर पाषाण युग में, ऑप्शन बा कांस्य युग में, ऑप्शन सा लौह युग में, ऑप्शन दा ताम पाषाण युग में। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग में। कांस्य युगीन जो सभ्यता थी उसे हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है वेद का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन आ पवित्र, ऑप्शन बा ज्ञान, ऑप्शन सा पूजा पाठ, ऑप्शन दा ईश्वर की स्तुति। याद रखिएगा वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और वेद आपके चार हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ऑप्शन आ केरल, ऑप्शन बा गोवा, ऑप्शन सा गुजरात, ऑप्शन दा तमिलनाडु। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और ये आपका 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है कैनियन या दर्रा का निर्माण होता है। ऑप्शन आ नदी द्वारा, ऑप्शन बा हवा द्वारा, ऑप्शन सा ग्लेशियर द्वारा, ऑप्शन दा समुद्री लहरों द्वारा। तो कैनियन या दर्रा का निर्माण नदियों द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं। अर्थात वायुमंडल के किस स्तर में सबसे ज़्यादा मौसमी जो घटना है वो घटित होती हैं, जैसे कि बारिश होना, आंधी तूफान आना। ऑप्शन आ समताप मंडल, ऑप्शन बा क्षोभ मंडल, ऑप्शन सा आयन मंडल, ऑप्शन दा बाह्य मंडल। याद रखिएगा जिस स्तर में सबसे ज़्यादा ये मौसमी घटनाएं होती हैं वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह होती है और यहीं पर ही बारिश आती है, बिजली कड़कती है और आंधी तूफान आती हैं। तो ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल याद रखिएगा समताप मंडल जो होता है ये वायुयान चालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन आ एकात्मक, ऑप्शन बा दो दलीय, ऑप्शन सा बहुदलीय, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक से इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है तो एक दल
और 2 दल, यहाँ पे कितने भी दल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है। ऑप्शन है ग्राम, ऑप्शन है ब्लॉक, ऑप्शन सा शहर, ऑप्शन दा जिला। तो जो पंचायत समिति होता है ये ग्राम लेवल में गठित होती है, अर्थात गांव लेवल में पंचायत समिति होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नत का सुसंबद्ध विवरण है, ये कथन किसने दिया। ऑप्शन आ प्रोफेसर घाटे, ऑप्शन बा प्रोफेसर कार्रे, ऑप्शन सा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दा रैप्सन। तो इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नत का सुसंबद्ध विवरण है, ये कथन रैप्सन महोदय का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। इसी के साथ 2017 का पेपर आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम 2018 के पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। ऑप्शन आ पहिए का आविष्कार, ऑप्शन बा आग की खोज, ऑप्शन सा कृषि का आरंभ, ऑप्शन दा स्थायी जीवन की शुरुआत। तो पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। जो आग की खोज हुई थी ये पुरापाषाण काल में हुई थी, किंतु यहीं पर आ जाता कि आग का प्रयोग कब हुआ था। तो आग का प्रयोग फिर नवपाषाण काल में हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये देखिए आपका प्रश्न कितनी बार पूछा गया, 2023 और 2022 और 17 तीनों ही वर्षों में ये प्रश्न आया। अब यहाँ पे 18 में भी ये रिपीट किया गया है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, महापाषाण से संबंधित है। महापाषाण से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन आ धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बा उपकरणों, ऑप्शन सा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन दा समाधियों से। तो महापाषाण काल का अर्थ होता है समाधियों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है, साम का अर्थ है। जिस प्रकार से वेद का अर्थ पूछा गया था कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, उसी प्रकार से साम का अर्थ क्या है। ऑप्शन आ यज्ञ, ऑप्शन बा मंत्र, ऑप्शन सा स्तुति, ऑप्शन दा गान। तो यहाँ पे साम का अर्थ होता है गान, अर्थात जो सामवेद होता है वो गीत संगीत से संबंधित होता है। इसको भी आपको याद रखिएगा। और साम का अर्थ होता है गान। वेद का अर्थ इस प्रकार से ज्ञान से होता है। और जो यहाँ पे यजुर्वेद रहता है, यजुर्वेद आपका गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है, वेदांग कितने हैं। ऑप्शन है 7, ऑप्शन बा 6, ऑप्शन सा 5, ऑप्शन दा 3। वेदांगों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा वेदांगों की संख्या यहाँ पे 6 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी आपके वेदांग आते हैं और वेदांगों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। ऑप्शन आ कलुप, ऑप्शन बा ग्रामिक, ऑप्शन सा ग्रामणी, ऑप्शन दा विस्पति। वैदिक ग्राम का जो मुखिया होता है वो ग्रामणी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। ऑप्शन आ गेहूं, ऑप्शन बा चावल, ऑप्शन सा जौ, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी के निवासियों का जो मुख्य भोजन था वो था उपयुक्त सभी, अर्थात गेहूं, जौ और चावल, ये सभी सिंधु घाटी निवासियों का मुख्य भोजन था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो अयस शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन है सोने के अर्थ में, ऑप्शन बा चांदी के अर्थ में, ऑप्शन था तांबे के अर्थ में, ऑप्शन दा लोहे के अर्थ में। तो यहाँ पे अयस शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया। ऑप्शन आ प्रथम बौद्ध संगीत, ऑप्शन बा द्वितीय बौद्ध संगीत, ऑप्शन सा तृतीय बौद्ध संगीत, ऑप्शन दा चतुर्थ बौद्ध संगीत में। जो अभिधम्म पिटक है ये याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीत में इनका संकलित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का मुखिया है। ऑप्शन आ पृथ्वी, ऑप्शन बा चंद्रमा, ऑप्शन सा शनि, ऑप्शन दा सूर्य। सौर मंडल का जो मुखिया है वो है सूर्य। सूर्य को सौर मंडल का मुखिया बोला जाता है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और यहीं पे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह याद रखिएगा शुक्र है। और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह है और शनि में वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन आ हिंद महासागर, ऑप्शन बा प्रशांत महासागर, ऑप्शन सा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन दा आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर और जो मरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही उपलब्ध है। नेक्स्ट है, नासा की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1958, ऑप्शन बा 1959,
ऑप्शन सा 1957, ऑप्शन दा 1956 है। याद रखिएगा नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और यहीं पे पूछ लिया जाता कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, ऑप्शन ब 4 वर्ष, ऑप्शन सा 5 वर्ष, ऑप्शन द 6 वर्ष। नगर पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न है नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। ऑप्शन है सदस्य, ऑप्शन ब अध्यक्ष, ऑप्शन सा उपाध्यक्ष, ऑप्शन द मेयर। नगर निगम का जो सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी होता है उसे मेयर कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वैज्ञानिक, ऑप्शन ब इतिहासकार, ऑप्शन सा पुरातात्विकविद, ऑप्शन द भूवैज्ञानिक। खुदाई द्वारा जो ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। अब यहाँ पे हम 2019 के पेपर के प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन ब 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन द 4। याद रखिएगा वेद का अर्थ यहाँ पे ज्ञान से होता है और वेदों की संख्या 4 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का सभ्यता का जन्म हुआ था। ऑप्शन है नील नदी घाटी किनारे, ऑप्शन ब सिंधु नदी के घाटी किनारे, ऑप्शन सा दजला फरार नदी घाटी किनारे, या ऑप्शन द यांग नदी के घाटी किनारे। मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म दजला फरार नदी घाटी किनारे हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्तर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन ब राजस्थान, ऑप्शन सा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन द बंगाल। तो याद रखिएगा जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रण कला के आविष्कारक थे। ये जो मुद्रण कला थे इनका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है यूनानी, ऑप्शन ब रोमन, ऑप्शन सा ईरानी, ऑप्शन द चीनी। मुद्रण कला का आविष्कार चीनी द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन है ऋषभदेव, ऑप्शन ब महावीर स्वामी, ऑप्शन सा पार्श्वनाथ, ऑप्शन द अरिस्टनेम। जैन धर्म के संस्थापक याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ये पहले तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी यहाँ पे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और यहीं पे जो पार्श्वनाथ थे ये 23 नंबर के तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ऑप्शन आ अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बा अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सा काला अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन द कनिष्क के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है 321 ईस्वी में, ऑप्शन बा 322 में, ऑप्शन सा 324, ऑप्शन द 326 में। सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया था। याद रखिएगा 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आ पृथ्वी, ऑप्शन बा मंगल, ऑप्शन सा बुध, ऑप्शन द शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। यहीं पे पूछ लिया जाता कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के निकट ग्रह शुक्र है। और लाल ग्रह को मंगल ग्रह कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, ये सही है आपका। नेक्स्ट है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो मानचित्र जब भी आप देखते हैं तो इस प्रकार से मानचित्र का ग्लोब बना होता है। तो ऊपर का भाग ये उत्तर रहता है और नीचे का भाग यहाँ पे ये दक्षिण रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में रहता है, जबकि मानचित्र के नीचे की दिशा देखेंगे दक्षिण सिरा में होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। ऑप्शन है 180 अंश देशांतर रेखा को, ऑप्शन बा 0 अंश देशांतर रेखा को, ऑप्शन सा 0 अंश से 180 अंश दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या ऑप्शन था 0 से 180 अंश बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के रेखा को। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय जो तिथिरेखा होती है वो 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नीला ग्रह कहते हैं जो ब्लू प्लेनेट है वो किसे बोला जाता है, ऑप्शन आ सूर्य को, ऑप्शन बा पृथ्वी, ऑप्शन सा चंद्रमा, ऑप्शन द शुक्र। तो नीला ग्रह याद रखिएगा पृथ्वी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और यहीं पे ये शुक्र की बात की जाए
तो शुक्र को सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है और इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी बोला जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्यभट्ट थे। ऑप्शन आ खगोल शास्त्री, ऑप्शन बा इतिहासकार, ऑप्शन सा नाटककार, ऑप्शन दा पुरातात्विक विधि। तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन आ एडम स्मिथ, ऑप्शन बा कीन्स, ऑप्शन सा मार्शल, ऑप्शन दा अमर सेन। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन आ 2 वर्ष, ऑप्शन बा 3 वर्ष, ऑप्शन दा 4 वर्ष, ऑप्शन दा 5 वर्ष। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। इसी के साथ आपका 2019 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखेंगे 2021 के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का धौला नोरापुरा स्थल भारत में किस राज्य में स्थित है। ये जो धौला नोरा है या इसे धौलावीर भी बोला जाता है, ये स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आ राजस्थान, ऑप्शन बा गुजरात, ऑप्शन सा हरियाणा, ऑप्शन दा पंजाब। तो धौलावीरा याद रखिएगा गुजरात में स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बा सामवेद, ऑप्शन सा ऋग्वेद, ऑप्शन दा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वो है यहाँ पे ऋग्वेद, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक थे। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन आ प्लूटो, ऑप्शन बा मेगास्थनीज, ऑप्शन सा कोलंबस, ऑप्शन दा अरस्तु। तो इंडिका जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था। ऑप्शन आ पुरापाषाण काल, ऑप्शन बा मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सा नवपाषाण काल, ऑप्शन दा ताम्रपाषाण काल। तो पहिए का आविष्कार मनुष्य द्वारा नवपाषाण काल में किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन आ 323, ऑप्शन बा 324, ऑप्शन सा 325 या ऑप्शन दा 326। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। ऑप्शन आ 2 स्तर, ऑप्शन बा 3 स्तर, ऑप्शन सा 4 स्तर, ऑप्शन दा 5 स्तर। पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा ये 3 स्तर पर कार्य करती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बा अफ्रीका, ऑप्शन सा यूरोप, ऑप्शन दा ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ग्रेट रिफ्ट घाटी पूछा जाता तो ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका में स्थित है, किंतु ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस स्थल में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन है क्षोभमंडल, ऑप्शन बा समताप मंडल, ऑप्शन सा आयन मंडल, ऑप्शन दा वायुमंडल। जिसमें सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो है क्षोभमंडल, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहती है। ऑप्शन आ परिभ्रमण, ऑप्शन बा परिक्रमण, ऑप्शन सा इनमें ये आ और बा दोनों। याद रखिएगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है वो परिभ्रमण कहलाती है। अर्थात ये मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से गति करती है तो ये घटना परिभ्रमण कहलाती है। किंतु यही ये जो पृथ्वी है ये अपना जब चक्कर इस प्रकार से लगाती है तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। अर्थात अपने अक्ष पे परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। अर्थात अपनी ही जगह पे एक जगह स्थित होकर इस प्रकार से अपनी परिक्रमा करते रहना परिक्रमण कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर या दूसरे किसी ग्रह के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाना वो परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है महाजनपद की संख्या थी। ऑप्शन आ 13, ऑप्शन बा 14, ऑप्शन सा 15, ऑप्शन दा 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हो तो सभी लोग क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। प्रश्न था गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बा सामवेद, ऑप्शन सा यजुर्वेद, ऑप्शन दा अथर्ववेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी बोला जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बा शनि, ऑप्शन सा मंगल, ऑप्शन दा बृहस्पति।
पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। इसी कारण से शुक्र ग्रह को भगनी ग्रह भी बोला जाता है। पृथ्वी के जुड़वां ग्रह कहा जाने के कारण शुक्र ग्रह को भगनी ग्रह भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? ऑप्शन है राजतंगनी, ऑप्शन बा जातक कथा, ऑप्शन सा महाभारत, ऑप्शन द रामायण। यदि इसमें देखेंगे तो जो साहित्य धर्मोत्तर साहित्य है वो है राजतंगनी। और राजतंगनी याद रखिएगा ये कल्हड़ द्वारा लिखा गया था। राजतंगनी कल्हड़ द्वारा लिखा गया था। और जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे जो रामायण था, रामायण यहाँ पे वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। और महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखिएगा कि राजतंगनी कल्हड़ द्वारा लिखी गई, जातक कथाएं बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी और महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बा 3 वर्ष, ऑप्शन सा 5 वर्ष, ऑप्शन दा 10 वर्ष। ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। इसी के साथ आपके 2017 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो आपके समाप्त होते हैं। कुल टोटल इसमें 75 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो आपके प्रीवियस ईयर के समाप्त हो गए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसके बाद हम बाल विकास के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे और इसी के साथ आपके सभी विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को करवाएंगे। तो सभी लोग हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।